मुस्लिम लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो ध्यान दीजिएगा, ये उंगली उठाते हैं, राइट हाथ वाला उंगली ऐसे उठाते हैं। क्यों उठाते हैं? ये 99% मुस्लिम को पता ही नहीं है। ये वीडियो अगर हिंदू भाई लोग देख रहे हैं तो उनको भी देखना जरूरी है, और मुस्लिम भाई लोग देख रहे हैं तो शायद उनको जानने को मिल जाएगा कि ये उंगली क्यों उठाया जाता है। क्योंकि जब आप मस्जिद में जाइएगा तो देखा देखी लोग उठाते हैं और किसी से पूछते भी नहीं है। मौलाना साहब से भी नहीं पूछते हैं और ना किसी पब्लिक से पूछते हैं कि भैया चाहे मौलाना साहब ये उंगली क्यों उठाया जाता है, हमको पता नहीं है, एक बार समझा दीजिए। ये कोई पूछता भी नहीं है और कोई बताता भी नहीं है। इतना उम्र हो गया मेरा, आज तक मैं मस्जिद में मौलाना साहब से नहीं सुना कि ये उंगली क्यों उठाया जाता है, मतलब बताए नहीं हो, और लोग पूछते भी नहीं है। मस्जिद में आप कभी भी नहीं देखे होंगे सवाल करना, मतलब मौलाना साहब से सवाल करना कि मौलाना साहब ये ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं, चाहे इसका मतलब क्या हुआ। मैं एक ऐसा लड़का हूं कि 2 बार उठा था और 2 बार उठ के मैं सवाल किया था, लेकिन मौलाना साहब जवाब नहीं दिए। वो बोले मुझे पता नहीं है। तो सोचिए, अगर कोई लड़का उठ भी रहा है, पूछ भी रहा है, तो आप नहीं बता रहे हो। और जो नमाज पढ़ाने का जो तरीका हो रहा है आजकल, जो नमाज पढ़ाया जा रहा है, मतलब कुछ इंटरेस्टिंग तरीका से नहीं पढ़ाया जा रहा है, कुछ अलग तरीका से नहीं पढ़ाया जा रहा है। बहुत लोगों के मन में ख्याल आएगा ऐसे थोड़ी होता है, नमाज तो जैसे पढ़ाया जाता है वैसे ही पढ़ाया जाएगा। अरे भाई, इसीलिए तो मस्जिद में लोग कम जा रहे हैं, इसीलिए तो लोगों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है नमाज पढ़ने में। आप देखिएगा मस्जिद में 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग जा रहे हैं, बस ध्यान से देखिएगा मस्जिद में। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं हो रहा है, कुछ अलग सीखने को मिल ही नहीं रहा है उनको। कुरान शरीफ में ऐसी ऐसी चीजें पर चर्चा की गई है, ऐसी ऐसी बातें उसमें लिखी गई है जो कि मौलाना साहब सीख के और पब्लिक को सिखाए इंटरेस्टिंग तरीका से, तो शायद पब्लिक ऐसा महसूस करे कि सच में मतलब नमाज पढ़ने से बहुत सारा फायदे हैं। उनको कुछ फायदे नहीं बताया जाता है, बस वही रिपीट किया जाता है, बार बार उसी तरीका से बार बार पढ़ाया जाता है, और बार बार वही तकरीर, बार बार वही सब कुछ वही। सोचिए, आपको पनीर भात पसंद है, अगर पनीर भात आपको हम 1 हफ्ता दे देते हैं 3 टाइम, तो आप उकता जाएंगे, आप फेंक देंगे, बोलेंगे नहीं खाएंगे। ऐसे ही अगर एक ही तरीका से आप नमाज पढ़ाएंगे, एक ही तरीका से आप तकरीर करेंगे, एक ही तरीका से आप समझाएंगे लोगों को, तो किसको अच्छा लगेगा? किसी को अच्छा नहीं लगेगा। तो मौलाना साहब लोगों से हमारी गुजारिश है कि आप कुरान शरीफ को अच्छे से पढ़िए, और उसमें बहुत कुछ सीखने को है। सीखिए, अपना टाइम और इधर उधर मत खर्च कीजिए, बल्कि सीखिए और सीख करके पब्लिक को सिखाइए। जो भी लोग नमाज पढ़ने जा रहे हैं उनको बताइए, क्लियर तरीका से बताइए। लेकिन ऐसे तो आप लोग कर नहीं रहे हैं, आप लोग तो बस उसी को रिपीट कर रहे हैं और फिर बोल रहे हैं मुसलमान भटक गया है। अरे भटका उटका नहीं है, कुरान शरीफ ध्यान से पढ़िए और उसमें से सीखिए, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। और सीख के कुछ इंटरेस्टिंग तरीका से तकरीर कीजिए और लोगों को समझाइए, अच्छे से समझाइए। ऐसे नहीं जैसे आप समझाते हैं, वो आपका तरीका बहुत पुराना हो गया। क्योंकि आजकल देख रहे हैं सोशल मीडिया का ज़माना है और सब लोग उधर खोए हुए हैं। तो आप कुछ अलग कीजिए, कुछ इंटरेस्टिंग बताइए, इंटरेस्टिंग तरीका से बताइए, तब जाके होगा, तब जाके लोग मस्जिद की तरफ चलेंगे। और मस्जिद में देखिए आजकल 5 लोग 10 लोग जाते हैं, लोग जाते ही नमाज पढ़ने नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, कुछ उसमें कुछ नया सीखने को मिल ही नहीं रहा है। अरे आप कुरान शरीफ ध्यान से पढ़िएगा ना, तो आपको उसमें कुछ नया नया रोज मिलेगा सीखने को, रोज नया नया सीखने को मिलेगा, तो रोज नया नया सिखाइएगा लोगों को, और फिर देखिएगा कैसे लोग नहीं आते हैं नमाज पढ़ने। अब हम बात करते हैं, अभी नमाज पढ़ने में गया था, इतना छोटा सा बच्चा ऐसे उंगली उठा रहा है, ध्यान से देखिए। मैं सोच रहा था कि अरे इतना छोटा सा बच्चे को कैसे पता है कि उंगली उठाया जाता है और क्यों उठाया जाता है, उसको कुछ पता ही नहीं है। और बचपन में वो देख लेगा और फिर मतलब बुढ़ापे तक वो उंगली उठाएगा, लेकिन उसको पता नहीं चलेगा कि कब उठाया जाता है, क्यों उठाया जाता है, इसका क्या कारण है। ऐसे ही तो हो रहा है, ऐसे ही सब लोग कर रहे हैं। देखा देखी, कितना बार उठना है, कितना बार बैठना है, कर लिए, बस नमाज हो गया। अरे भाई, इसको डिटेल में समझो तो सही। दोस्तों मैं आपसे बता दूं, ऐसे ही होता है गांव समाज में। गांव समाज में जैसे वो बच्चा एक उंगली उठा रहा है, देखा देखी, और उसको कुछ पता ही नहीं है। ऐसे ही ध्यान से देखिए, यहाँ से वहां तक पूरा लाइन में लोग बैठे रहते हैं, और आदमी उठाता है, लोग देखा देखी सब लोग उठा देता है लोग, और गिरा देता है लोग। वो बच्चा भी सीख लेता है। ऐसे ही आप भी सीखोगे, क्योंकि मुझे
मैं खुद अपना बता रहा हूँ। देखिए कितना मेरा उम्र हो गया, 25 साल उम्र हो गया, लेकिन आज तक मस्जिद में इस चीज पे चर्चा नहीं हुआ है। मौलाना साहब बताए नहीं आज तक कि ये उंगली क्यों उठाया जाता है। मतलब होता है ना एकदम क्लियर तरीका से, भाई आज हम बताएंगे आपको कि नमाज आप लोग पढ़ते हैं तो ये उंगली क्यों उठाया जाता है और यहाँ पे ये क्यों किया जाता है, वहां पे ये क्यों किया जाता है। ये सब कुछ डिटेल में कभी तो बताना होता है भाई, कम से कम हफ्ता में तो बता दो, महीना में तो बता दो। आप लोग ध्यान से देखिएगा, ईद का नमाज होता है, बकरीद का नमाज होता है, तो उसमें से 99% लोगों को तो पता ही नहीं है क्या पढ़ा गया क्या नहीं पढ़ा गया। ध्यान से आप लोग देखे होंगे, आपको खुद पता होगा। तो ऐसे ही गांव समाज में, हमारे गांव देहात में बच्चे जब उंगली उठाना सीख रहे हैं, ऐसे ही जब माँ बाप, समाज हमारा, जो हमारा मोहल्ला होता है, समाज होता है, जो हमारे घर के लोग होते हैं, माता पिता होते हैं, भाई होते हैं, ये सब लोग जैसे ब्याज पे पैसा लेता है, लोन लेता है और जिंदगी भर मेहनत करके उसको चुकता करता है, वो पूरा डिटेल में नहीं समझता है, पूरा डिटेल में नहीं समझता है कि मैं जब ब्याज पे पैसा ले रहा हूं तो इसको इंटरेस्ट देना होगा, मैं लोन ले रहा हूं, किस्त टूटेगा तो मुझे ब्याज के ऊपर ब्याज देना होगा, मतलब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट देना होगा। ये बात बिल्कुल डिटेल में नहीं समझते लोग बात, गांव समाज के लोग, गांव देहात के लोग, और फिर वो पूरी जिंदगी उसी में फंसे रहते हैं। और जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वो सब देखते हैं और जैसे उंगली उठाना सीखते हैं वैसे ही वो लोग कर्ज लेना भी सीख जाते हैं, लोन लेना भी सीख जाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं पैसा अल्लाह नहीं है, पैसा भगवान नहीं है, लेकिन पैसा अल्लाह भगवान से कम भी नहीं है, क्योंकि पैसा आपको अच्छा खाना खिला सकता है, पैसा आपको अच्छा घर दे सकता है, पैसा आपको अच्छा बिस्तर दे सकता है, पैसा आपको अच्छा हॉस्पिटल में दवाई करा सकता है। मतलब पैसा एक पेट्रोल की तरह है, जैसे कि पेट्रोल गाड़ी में डालेंगे तो गाड़ी चलेगी, वैसे ही जिंदगी में अगर पैसा आपकी जिंदगी में पैसा होता है तो आपकी जिंदगी मतलब कंफर्टेबली ठीक ठाक चलेगी, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो बस अब आप देखेंगे कि आप ऐसे उंगली उठाना बच्चों को सिखाएंगे या डिटेल में बताएंगे कि बच्चों उंगली इस वजह से उठाया जाता है। जैसे कि मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि उंगली उठाया जाता है, ये अगर कम शब्द में बताऊं, बिल्कुल कम शब्द में, ये बताता है कि अल्लाह सिर्फ एक है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं, अल्लाह एक है। ये उंगली बता रहा है कि अल्लाह सिर्फ एक है। मतलब जब हम लोग तैयात पढ़ते हैं उसमें अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह जब पढ़ते हैं तो ये उंगली उठाया जाता है। मतलब इसको डिटेल में क्यों नहीं बताया जाता है, मस्जिद में डिटेल में क्यों नहीं समझाया जाता है। अगर मैं डिटेल में इसके बारे में बताऊं, पूरा एकदम डिटेल में बताऊं, तो अभी काफी लेट लग सकता है इस वीडियो में। तो मैं चाहूंगा कि कुरान शरीफ को अच्छे से मौलाना साहब पढ़ें, अच्छे से समझें और फिर अच्छे से तकरीर करें, अच्छे से लोगों को समझाएं, ताकि लोगों का इंटरेस्ट जगे और लोगों को नमाज पढ़ने में इंटरेस्ट आए। क्योंकि कुरान शरीफ में ऐसा नहीं बताया गया है कि मतलब हिंदुओं से नफरत करो, लोगों से नफरत करो, क्योंकि जो पानी हम लोग पीते हैं वही पानी हिंदू भाई लोग पीते हैं, जो खाना हम लोग खाते हैं वही खाना हिंदू भाई लोग भी खाते हैं, जो हवा का सांस जो हम लोग सांस लेते हैं वही सांस हिंदू भाई लोग भी लेते हैं। तो मतलब हमारे में उनमें कोई फर्क नहीं है, जैसे कि क्लियर बताया गया अल्लाह सिर्फ एक है, हम सब लोग एक हैं, वैसे ही अल्लाह भी एक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोगों को फायदा हो जाए। तो बस अभी खातिर इतना है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए।